नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट्स में। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के तहत शिक्षण योजना जारी है कक्षा 3 से 8 के लिए। ये अब चौथा सप्ताह शुरू हो चुका है और 3 सप्ताह व्यतीत हो चुके हैं। 3 सप्ताह में गतिविधि हो चुकी है और चौथे सप्ताह की विषय वस्तु है ई, ए, य, द, ख, थ, ड, ट, ए और मात्रा उ और ई। तो चौथे सप्ताह की कार्य योजना शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और योजना आपको सहायक लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। तो ये साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना है, सप्ताह क्रमांक 4। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये मुख्यतः समूह ए और समूह बी यानी C1, C2 और C3 के लिए कार्य योजना है और ये दिनांक 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक की कार्य योजना है। इस चौथे सप्ताह की कार्य योजना पर हम चर्चा कर लेते हैं और इस चर्चा के बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें रजिस्टर का संधारण करना है। तो इसके अधिगम क्षेत्र देख लेते हैं। तो अधिगम क्षेत्र में वही है पुनरावृत्ति, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, धारा प्रवाह पठन एवं समझना तथा लेखन। तो सर्वप्रथम हम पुनरावृत्ति पर चर्चा कर लेते हैं। पुनरावृत्ति में पिछले सप्ताह में सिखाए गए वर्णों मात्राओं की पुनरावृत्ति, जैसे बोर्ड पर लिखकर, एबीएल किट के वर्ण कार्ड्स में ढूंढना, अन्य तरीकों से वर्णों का दोहरान कराना। तो पिछले सप्ताह में 3 सप्ताह में हमने जो वर्ण तथा मात्राएं सीखी है, जैसे प्रथम सप्ताह में क, मैं, ल, न, आ, द्वितीय सप्ताह में र, है, स, ई और मात्रा आ, तृतीय सप्ताह में त, प, ग, ब, उ, ऐ, उ, ओ, औ, मात्रा ई और उ की मात्रा। तो इन सब वर्णों और मात्राओं का दोहरान करवाना। और मौखिक भाषा विकास में है समूह ए बी के लिए परिवेशीय चर्चा, बच्चों के साथ उनके घर के आसपास की चीज़ों पर चर्चा करना तथा चीज़ों के उपयोग पर बातचीत करना तथा सवाल जवाब करना। दिनचर्या पर चर्चा करना, सभी बच्चों से अपनी अपनी दिनचर्या या दिन भर किए जाने वाले कार्यों के बारे में पूछना तथा चर्चा करना, जैसे आज आपने क्या खाया, कितने बजे उठे और क्या क्या किया। फिर है डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, जो समूह ए के लिए गतिविधि है। ई, ए, य, द, ख, थ, ड, ट, ए, मात्रा उ और ई की पहचान पर कार्य बोर्ड एवं एबीएल किट के कार्ड से करवाना और वर्ण पहचान से संबंधित खेल कराना, जैसे गोले से लक्षित वर्ण खोजना और बोलना आदि। तो इसमें संबंधित फ्लैश कार्ड है, मात्रा कार्ड है, ये सहायक सामग्री रहेंगे। और कक्षा 4-5 में प्रयास कार्य पुस्तिका है, उसमें आइए खेले 2 पेज नंबर 27 है, वो सहायक रहेगा। फिर इसमें है सप्ताह के लक्षित वर्ण और मात्राओं के संयोजन पर अभ्यास करवाएं, जैसे वर्ण और मात्रा संयोग से, जैसे द प्लस उ तू, ड प्लस उ डू, ऐसी गतिविधि करवानी है। फिर शब्द पठन का कार्य बोर्ड और एबीएल किट के कार्ड, शब्द कार्ड्स और शब्द चक्री से कराना। शब्द पठन और छोटे वाक्यांश पठन का अभ्यास कराना। कक्षा 4-5 प्रयास आइए खेले 2 पेज नंबर 27 पर कार्य करवाना, जैसे अंताक्षरी खेलना, शब्द लिखना आदि ये कार्य। और फिर है धारा प्रवाह पठन और समझना। तो इसमें समूह ए बी दोनों के लिए है कि कहानी कार्ड से छोटी 4 से 5 पंक्ति की कहानी है, उसका शिक्षक द्वारा पठन और कहानी पर विद्यार्थियों से प्रश्न करना, उनसे मौखिक रूप से प्रश्न करना, इस कहानी में क्या है, कौन है, कैसे है आदि। दोनों समूह के विद्यार्थियों के लिए जोड़ों में पठन कराना, तब बच्चों में आपस में चर्चा कराना कि उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या अच्छा लगा, कहानी किस बारे में थी आदि। कहानी से संबंधित काल्पनिक प्रश्न भी कर सकते हैं। तो इसमें सहायक सामग्री रहेगी कक्षा 1 व 2 गतिविधि कार्ड नंबर 29 और 32 या फिर कोई अन्य कहानी, ये स्वरचित कहानी या फिर अन्य दूसरी कहानी भी हो सकती है। अगला अधिगम क्षेत्र है लेखन। तो लेखन में समूह ए और बी दोनों के लिए सीखे गए वर्णों का तथा इनसे बनने वाले शब्दों का श्रुत लेखन करवाना, सीखे गए वर्णों मात्राओं से बनने वाले वाक्यों 2-3 शब्दों वाले का लेखन नोटबुक में कराना तथा लिखे हुए को पढ़वाना। जो सीखे गए वर्ण हैं उनको पढ़वाना और उनसे छोटे छोटे शब्द लिखवाना। इसमें सहायक सामग्री कक्षा 1 व 2 कार्यपत्रक नंबर 16 और 20 रहेंगे। तो इस तरह से ये चौथे सप्ताह की साप्ताहिक कार्य योजना है। अब इस कार्य योजना को हम रजिस्टर में किस तरह से संधारण करेंगे, इनकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो किस तरह से नोट करेंगे, वो अब आगे हम रजिस्टर में देखते हैं। चतुर्थ सप्ताह कार्य योजना के अनुसार हमें
रजिस्टर संधारण इस तरह से करना है। तो चौथे सप्ताह की कार्य योजना है, तो उसमें दिनांक है वो 29 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक की दिनांक लगानी है। समयावधि है 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक की। और इसमें विषय वस्तु है ई, ए, य, द, ख, थ, ड, ट, अ, मात्रा उ, बड़े ऊ की मात्रा ई, छोटे ई की मात्रा। इसका उद्देश्य अधिगम क्षेत्र है पुनरावृत्ति, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, धारा प्रवाह पठन एवं समझना तथा लेखन। और ये गतिविधि मुख्यतः समूह ए और समूह बी। समूह ए बीज अंकुरण, समूह बी पुष्पन के लिए है। इस चौथे सप्ताह की जो अभ्यास सामग्री रहेगी वो वर्ण कार्ड है और गतिविधि कार्ड नंबर 10, 11, 12, 29, 32 या कोई अन्य कहानी कार्ड, मात्रा खिड़की, वर्ण चक्री, कक्षा 4-5 प्रयास कार्य पुस्तिका, आइए खेलें 2, पेज नंबर 27, कक्षा 1 व 2 कार्यपत्रक नंबर 16 और 20, ये अभ्यास सामग्री रहेगी। और इस सप्ताह चौथे सप्ताह में C4 फलन के लिए भी पाठ्य योजना आई है। वैसे तो फलन के जो विद्यार्थी हैं उनको कहानी और पाठ्य पुस्तक पठन ही होता है और उसी से संबंधित निर्देश आए हैं सामान्य, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो C4 फलन के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य योजना है नंबर 1, शिक्षक द्वारा कहानी या पाठ आनंद के साथ पढ़ने हेतु प्रोत्साहन करना। 2 है शिक्षक बच्चों को आनंद के साथ पढ़ने के बारे में कुछ बिंदुओं को जरूर बताएं। पुस्तक को पढ़ते समय शीर्षक, कवर पेज, कहानी की पुस्तक के बारे में विशेष बात, कहानी का अंत या पूरी कहानी नहीं। प्रत्येक वाक्य को ध्यान से पढ़ना एवं समझना। कहानी में आए नए या मुश्किल शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करना। पैराग्राफ पूरा करने के बाद अपनी समझ को अपने शब्दों में मन ही मन दोहराना। प्रत्येक बच्चे को अपनी पसंद की कोई कहानी की किताब पढ़ने को देना। बच्चे स्वतंत्र रूप से कहानी की किताब पढ़ें। अंत में शिक्षक कोई एक कहानी को उचित भाव के साथ स्वयं बच्चों को पढ़कर सुनाए। तो ये सारी C4 फलन के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य योजना है और शिक्षकों को निर्देश है कि शिक्षक भी उनको पढ़ने में सहायता करे। वे स्वयं कोई कहानी या पाठ पढ़कर सुनाए ताकि उनको उचित हाव भाव, लय आदि का पता चल सके। जो भी मुश्किल या नए शब्द हैं उनका अर्थ जान सके, उनकी जिज्ञासा को शांत किया जा सके। तो इस तरह से हमें चौथे सप्ताह की कार्य योजना है उसको संधारित करना है। और इसके बाद में दैनिक शिक्षण कार्य योजना है वो शुरू होगी। और इस सप्ताह में पता है कि 29 तारीख से 4 अक्टूबर तक की कार्य योजना है। तो इसमें इस सप्ताह में हमें 4 दिवस ही मिलेंगे। अगर किसी विद्यालय में HM अवकाश है तो 3 दिवसीय कार्य योजना बनेगी और अगर नहीं है तो 4 दिवसीय कार्य योजना बनेगी। तो इस तरह से हमें आगे चौथे सप्ताह की कार्य योजना बनेगी। जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में नई अगली कार्य योजना के साथ। तब तक धन्यवाद।